मेरी पत्नी हमेशा बहुत कोल्ड रही। शादी के पूरे 50 सालों में उसने कभी मुझसे आई लव यू तक नहीं कहा। जब मैं 70 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब मैंने मुश्किल से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, इन 50 सालों में क्या तुमने कभी एक दिन के लिए भी मुझसे प्यार किया था? उसे चुप और हिचकिचाते देख मेरा दिल पहले ही जवाब समझ चुका था। धुंधली आंखों से मैंने अपने और लीशिया के बच्चों पोतों को देखा और आखिरी बार उससे कहा, अगर जिंदगी दोबारा मिली तो मैं फिर कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। इतना कहकर मेरी चेतना खत्म हो गई। लेकिन जब दोबारा आंख खुली, मैं सीधे अपने हाई स्कूल के दिनों में लौट चुका था। मैं सच में रिबॉर्न हो गया था। शायद मरते वक्त की मेरी आखिरी इच्छा इतनी मजबूत थी कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दे दिया। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं लीशिया के करीब कभी नहीं जाऊंगा। पिछली जिंदगी में ली परिवार की कंपनी मुश्किल में थी, इसलिए उन्होंने हमारे यांग परिवार से बिजनेस मैरिज की बात की थी। लीशिया स्कूल की मशहूर जीनियस थी, टॉपर, बाद में इंटरनेशनल वायलिन मास्टर बनी, और मैं क्लास का लास्ट बेंचर मुश्किल से एक थर्ड रेट कॉलेज में पहुंचा था। ग्रेजुएशन के बाद फैमिली बिजनेस संभाला और पिता की जगह ली। क्योंकि लीशिया खूबसूरत और समझदार थी, मेरे पिता खुशी खुशी शादी के लिए मान गए और मैं भी। लेकिन लीशिया उस समय किसी और से प्यार करती थी। उसके परिवार ने जबरदस्ती उन्हें अलग किया और उसकी शादी मुझसे करा दी। शादी के बाद उसने कभी खुशी महसूस नहीं की। मैंने उसे खुश करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने मुझे कभी एक मुस्कान तक नहीं दी। इसलिए मरते वक्त मैंने उससे वो सवाल पूछा था, और 50 साल की मेहनत भी उसके दिल को नहीं बदल सकी। इस जन्म में मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। हाँ, दोनों परिवारों की बिजनेस पार्टनरशिप में मैं दखल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले सालों में ली परिवार की कंपनी बहुत बड़ी बनने वाली है। यांग परिवार को भी उससे काफी फायदा होगा, लेकिन इस बार उन्हें अपनी बेटी मुझे सौंपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी जिंदगी का मकसद अलग था। मुझे पढ़ाई करनी थी, अपनी पुरानी जिंदगी की रिग्रेट्स खत्म करनी थी और आने वाले 50 सालों की नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने पिता का सपना पूरा करना था, हमारी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना। इसलिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले के महीनों में मैं पागलों की तरह पढ़ने लगा। मेरे क्लासमेट्स शौक में थे। यांग जियान, तू बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया, गेम पार्लर भी नहीं जाता, कहीं भूत वूत तो नहीं चढ़ गया? मैंने कैजुअली जवाब दिया, मैं 50 साल बाद से वापस आया हूँ। पिछली जिंदगी में टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया था, इसलिए अब रिग्रेट खत्म करना है। नेचुरली सबने मुझे पागल समझा। लास्ट बेंचर होकर टॉप यूनिवर्सिटी का सपना उनके लिए ये मजाक था। करीब आधे महीने बाद पिता का फोन आया, आज जल्दी घर आ जाना, रात को गेस्ट्स आने वाले हैं और रास्ते में किसी लड़की के लिए गिफ्ट भी ले आना। मुझे तुरंत समझ आ गया, लीशिया आने वाली है। पिछली जिंदगी में मैंने उसके लिए एक्सपेंसिव और थॉटफुल गिफ्ट्स खरीदे थे, डॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, सब कुछ। लेकिन उसने बस एक नजर डाली थी और ठंडे स्वर में कहा था, बचपना है, तुम्हारे साथ जिंदगी कैसी होगी सोचकर ही मुश्किल लगता है। इस बार भी मैंने ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे, लेकिन और भी ज्यादा चाइल्डिश, रिमोट कंट्रोल कार्स, बार्बी प्रिंसेस, छोटे बच्चों वाले खिलौने। घर पहुंचते ही मैंने बैग्स को लिविंग रूम में फेंक दिया। एक रिमोट कार का पहिया तक टूट गया। फिर मैंने लीशिया की तरफ देखकर कहा, लो, पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने को कहा था, जल्दी में था इसलिए रोड साइड स्टॉल से खरीद लाया। मेरे पिता जमीन पर पड़े 3 साल के बच्चों वाले टॉयज देखकर गुस्से में स्पैचुला लेकर मुझे मारने दौड़े, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। आखिर पिछली जिंदगी में मैं 70 साल का बूढ़ा था और अभी के पिता 40 के भी नहीं। टेक्निकली मैं उनसे बड़ा महसूस कर रहा था। मैं आराम से सोफा पर लेट गया, पैर पर पैर चढ़ाकर उसी अंदाज में बोला जैसे पिछली जिंदगी में अपने पोतों को डांटता था, इतनी उम्र हो गई फिर भी बड़े लोगों जैसी मैच्योरिटी नहीं है, कैसी बेहूदगी है ये। कमरे में मौजूद सब लोग फ्रीज हो गए। कुछ सेकंड बाद पिता ऑकवर्ड हंसी के साथ बोले, असल में मैं और मेरा बेटा बहुत क्लोज हैं, इसीलिए घर में ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। ली परिवार भी हंस पड़ा, लेकिन लीशिया अब भी एक्सप्रेशनलेस बैठी थी। शायद उसे लगा मैं इस जन्म में भी उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ फिर से 50 साल बर्बाद नहीं कर सकता था जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं उसके सामने जाकर ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम्हें मेरे गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तो मैं वापस ले जाता हूँ और खुद खेलूंगा। इतना कहकर मैं सामान उठाने लगा, तभी उसने अचानक मेरे हाथ से एक बारबी प्रिंसेस छीन ली और फिर वो मुस्कुराया। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। 50 सालों में पहली बार मैंने लीशिया को मेरे सामने मुस्कुराते देखा था। वो हल्की सी स्माइल मानो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद ये असली लीशिया नहीं है, या फिर किसी ने उसका शरीर छीन लिया है। वरना जो इंसान करोड़ों के ज्वेलरी और लग्जरी बैग्स पर रिएक्ट नहीं करता था, वो बारबी डॉल देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था। मैंने तुरंत खुद को संभाला और कोल्ड टोन में कहा, सॉरी, ये बारबी तो मैंने अपने लिए खरीदी थी, बाकी सब तुम्हारे हैं। मुझे लगा वो गुस्सा हो जाएगा
और हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उल्टा, उसने उन चाइल्डिश टॉयज को पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। पिछली जिंदगी में मैंने उसे करोड़ों के गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन उसने कभी इतनी खुशी नहीं दिखाई। क्या उसे सच में बच्चों वाले टॉयज पसंद थे? मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी डिनर शुरू हुआ और मेरे पिता ने माहौल संभालने के लिए बातचीत आगे बढ़ाई। उस रात लीशिया के माता पिता लगातार हम दोनों को करीब लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं बिल्कुल इंडिफरेंट था। लीशिया भी चुप था, मगर मैं जानता था कि अंदर से वो इस रिश्ते को लेकर बहुत रेजिस्टेंट था। आखिर उसका एक चाइल्डहुड स्वीट हार्ट था जो उससे 1 साल छोटी थी। पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद लीशिया उसी लड़की को कन्फेस करने वाला था, लेकिन मेरी वजह से दोनों अलग हो गए। इसलिए इस जन्म में मैं बस उन्हें पूरा करना चाहता था और खुद लीशिया से हमेशा के लिए दूर रहना चाहता था। रात काफी हो चुकी थी, उनका परिवार वापस जाने लगा। फिर भी मैंने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। पापा मुझे जबरदस्ती दरवाजे तक छोड़ने ले गए। तभी लीशिया अचानक बोला कि उसका स्कूल बैग अंदर सोफा पर रह गया है। पापा ने तुरंत मुझे जाकर लाने को कहा। मैं बेहद अनविलिंग था, लेकिन फिर भी बैग उठाकर उसके हाथ में दे दिया। उसने शांत आवाज में कहा, थैंक यू। ये सुनकर मुझे अंदर से हंसी आ गई। 2 जन्मों में पहली बार उसने मुझे थैंक्स कहा था, मगर मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। पीछे से पापा की आवाज सुनाई दे रही थी, वो आजकल थोड़ा अपसेट है, वरना ऐसा नहीं है। प्लीज हमारी दोनों फैमिलीज की शादी वाली बात पर असर मत पड़ने देना। अगले दिन मैं नॉर्मली स्कूल गया। आधी क्लास के दौरान क्लास टीचर ने अनाउंस किया, आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है। अगले ही पल दरवाजे से जो अंदर आया, उसे देखकर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। वो लीशिया था। टीचर ने उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और उसे फर्स्ट रो में टॉपर क्लास मॉनिटर के पास बैठाने लगे। आखिर लीशिया अपने पुराने स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, लेकिन उसने अचानक सिर हिलाया और सीधे मेरी तरफ चल पड़ा। फिर मेरे डेस्क के सामने रुककर मुस्कुराते हुए बोला, फिर से मिलते हैं, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? मैं कुछ सेकंड तक ब्लैंक रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने दोबारा पूछा, यांगजियान, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? टीचर भी तुरंत आ गए और बोले, यांगजियान क्लास का लास्ट बेंचर है, तुम उसके साथ मत बैठो। क्लास मॉनिटर पूरे स्कूल में नंबर 1 है, तुम दोनों साथ पढ़ोगे तो और बेहतर होगा। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सच बोल रहे थे। हाई स्कूल वाला मैं पढ़ाई में बेहद खराब था, हमेशा बास्केटबॉल खेलता और क्लासेस बंक करता था। लेकिन लीशिया ने टीचर की बात पोलाइटली रिजेक्ट कर दी। थैंक यू सर, लेकिन मैं यांगजियान के साथ ही बैठूंगा, मैं उसे जानता हूँ। टीचर ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम इसकी पढ़ाई खराब मत करना, लीशिया फ्यूचर टॉपर बन सकता है। पिछली जिंदगी में लीशिया सच में जीनियस था, बस मेरे साथ फोर्स्ड एंगेजमेंट की वजह से उसका मेंटल स्टेट खराब हो गया था और वो अपनी पूरी पोटेंशियल नहीं दिखा पाया। ये सोचकर मैंने एक्सप्रेशनलेस होकर अपना हाथ बगल वाली सीट पर रख दिया। मैं अकेले बैठने का आदी हूँ और सच कहूँ तो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, बस कल रात मिले थे। तुम दूसरी जगह बैठ जाओ। पूरी क्लास एकदम साइलेंट हो गई। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतनी खूबसूरत स्कूल ब्यूटी को रिजेक्ट कर दूंगा। लीशिया कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया, मगर फिर वही पुराना एरोगेंट एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर लौट आया। उसने अपना बैग डेस्क पर पटका, मेरा हाथ हटाया और सीधे बैठ गया। ये सीट तुम्हारे बाप की नहीं है, जहां मन करेगा वहीं बैठूंगा। उसका वो एटीट्यूड देखते ही मेरे अंदर इरिटेशन भर गई। आखिर यही चेहरा मैंने पिछली जिंदगी में पूरे 50 साल देखा था। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं इतना सब कैसे सह गया। मैंने गुस्से में किताब डेस्क पर दे मारी, जिससे वो भी चौंक गया। ठीक है, जहां बैठना है बैठो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर मैंने अपना सामान उठाया और क्लासरूम के पीछे गार्बेज बिन के पास वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गया। वहां हमेशा कूड़े की बदबू रहती थी और उस सीट पर अक्सर सामान रखा जाता था। मैंने सब हटाया, बैग रखा और बास्केटबॉल उठाकर पीछे बैठे दोस्तों को इशारा किया। वो तुरंत समझ गए और हम सब क्लास बंक करके बास्केटबॉल खेलने निकल गए। पीछे टीचर की गुस्से भरी आवाज लगातार गूंज रही थी। हमने पूरी सुबह बास्केटबॉल खेली। दोपहर में आखिरी मैच खत्म होने के बाद मैं कोल्ड वाटर खरीदने जा रहा था कि अचानक कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लीशिया ने मेरे हाथ में पानी की बोतल थमाई। लो, ये नॉर्मल वाटर है, अभी एक्सरसाइज के बाद कोल्ड वाटर मत पीना। मेरे दोस्त तुरंत टीजिंग मूड में आ गए। वाह जियान भाई, बड़ी केयर हो रही है, ऊपर से नॉर्मल वाटर भी, कितना थॉटफुल है। मैंने सबको घूरा, फालतू बातें बंद करो वरना बास्केटबॉल सीधे सिर पर मारूंगा। फिर मैंने लीशिया की तरफ देखा और कोल्ड टोन में बोला, नहीं चाहिए, मुझे कोल्ड वाटर पीने की आदत है। और हाँ, हमारी फैमिलीज की बिजनेस पार्टनरशिप अपनी जगह है, लेकिन शादी वाली बात खत्म समझो। मुझे पता है तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और तुम उससे प्यार करते हो। वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बेहतर होगा हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। मैं खुद पापा से बात कर लूंगा, बिजनेस को ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना कहकर मैंने पानी वापस किया और बास्केटबॉल लेकर वहां से चला गया। मैं दोबारा पिछली जिंदगी जैसी उलझन नहीं चाहता था।
जहां मरते दम तक दिल शांत नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बस स्टॉप